नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई है। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा को लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। वहीं शक्ति रानी शर्मा को जीत का भरोसा दिलाया। साथ ही शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि विधायक बनने के बाद कालका में विकास के कार्य होंगे और कालका विधानसभा से नशे के सौदागरों को भगाने का काम सबसे पहले किया जाएगा। तो आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दमदमा गांव की तस्वीर है जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। बेहद ही गर्मजोशी के साथ वहां पे लोग मौजूद थे और शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया गया। और हिमशिखा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग केवल शक्ति रानी शर्मा को सुनने और उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। तो शक्ति रानी शर्मा का चुनाव प्रचार हर दिन तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा कालका की रथपुर कॉलोनी पहुंची। इस दौरान लोगों ने शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि बीजेपी की नीतियों पर जनता विश्वास करती है और कालका और हरियाणा में कमल खिलना तय है। इस तरह से काम कराया जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो सोने पे सुहागा हुआ। जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा नहीं समझा फिल्म कर रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता। तो आपको बता दें शक्ति रानी शर्मा का चुनाव प्रचार हर दिन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। लोगों ने जोरदार स्वागत किया शक्ति रानी शर्मा का। उन्होंने कहा कि कालका में कमल खिलेगा और हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। कालका को विकास की गति मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने नशे के सौदागरों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो कालका और हरियाणा छोड़ के चले जाएं क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। रथपुर कॉलोनी पहुंची थी शक्ति रानी शर्मा जहां पे उन्होंने बीजेपी का पटका पहना के कई लोगों को पार्टी भी ज्वाइन करवाई। तस्वीर पे आप देख रहे हैं कई युवाओं को उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करवाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कालका को विकास की गति मिलेगी। मैं चाहती हूँ हमारी बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ाई के साथ साथ अच्छी इनके पास लाइब्रेरीज हो जहाँ पे ये पढ़ सके और अच्छी स्वास्थ्य के लिए भी व्यवस्था हो। हमारा अच्छा स्वास्थ्य जो है, देखिए सरकार तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमारे 5 लाख से हमको दुगना कर दिया है, 10 लाख तक देने की मंजूरी दे दी है। 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज कर दिया है। और सरकार ने जो डायलिसिस है, जिन लोगों को हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है या एक हफ्ते में डायलिसिस होता है, उनका डायलिसिस का खर्चा भी फ्री कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार की कितनी अच्छी नीतियां हैं और कितनी अच्छी सोच है। हमारे सबको ये भी पता है, सरकार को ये पता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को याद है कि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा तभी हम आगे कुछ और कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य की, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम व्यवस्था करना चाहते हैं। और विधानसभा में आपकी सरकार क्यों ना हो, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अगर सब जगह ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो बहुत गति से हमारे सारे कार्य होंगे और हमारा देश और बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा है कि हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है। उन्हीं के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि हम और अगले कुछ सालों में अपने आप को तीसरे स्थान पर पहुंचाएं। एक भारत की पहचान उन्होंने दुनिया में बनाई है और उसको कायम रखने के लिए हमने हर स्तर पर उनको मजबूती देनी है, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो और राज्यसभा हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब विधानसभा में गिनती में आपके पूरे विधायक होंगे तभी आप चुनकर राज्यसभा में और सांसद भेज सकते हैं। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनावों का रण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में सभी दल के उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। शक्ति रानी शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मंच से उतरकर एक दिव्यांग ऑटो ड्राइवर से भी मुलाकात की। उन्होंने ऑटो ड्राइवर की जमकर तारीफ की और औरों के लिए
प्रेरणा का स्रोत भी बताया। वहीं शक्ति रानी शर्मा ने ऑटो ड्राइवर को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। दिव्यांग ऑटो ड्राइवर ने भी शक्ति रानी शर्मा से मिलने पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों का जो रण है वो देखिए अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में सभी दल के उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं कालका से भी बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार